नहीं अम्मा, एक बात बता, देखो तुम्हारी शादी के टाइम पे जब शादी हुई थी, जब उम्र क्या थी तुम्हारी? 15 साल थी। 15 साल थी। तो नहीं, जब खैसरबाजी लोगों की क्या उम्र थी? उनकी भी होती थी, उन्हें 15 साल थी। हाँ, तो साथ खेलते थे तुम सब, हाँ मसूद बेला सब। हाँ। तो नहीं ना, फुप्पू लोग पलटन में कब आए थे उन लोग? हम्म, 69 में आए। 69 में आए थे जब उन लोग। उसके बाद एक साल का 70 से जरा दोस्ताना हुआ समझे। हाँ, तो कितने साल रहे मसूद? कितने साल रहे वहाँ पर? 8 साल है सर। 8 साल रहे। वहाँ से फिर चंडीगढ़ में बनाए तो वहाँ चले गए, फिर खरीद के बनाए वो घर, हाँ, जमीन लेके बनाए। दवाखाना खोले वहाँ, पूरे पठान के लोग आते थे, मैं जम गया। चौथी कंपनी। तो नहीं, वहाँ पर जब फुप्पू थे उधर वहाँ बोल रहे हो, तो वहाँ पर क्या लोग किसके घर में थे ना फिर पलटन में? चली वालों के घर में थे। तो अचानक उधर आ गए थे उन लोग? हाँ अचानक आए। तो इन लोग पहले मलकपेट में थे बोले ना, सब ने मिल के नहीं थे इन लोग सब? हाँ मलकपेट में थे हम। नहीं अम्मा, तुम्हारे शाही मलकपेट में ना मलकपेट पे थे पापा बड़ी फुप्पू दादी मलकपेट ना में थे। वहाँ पर थे। नहीं भाई, मेरी बात सुनो, पलटन में पापा किधर थे? इधर थे ना मलकपेट में। मलकपेट में बड़े थे। फुप्पू के पास दादी भी थे ना, जिंदा थे हाँ, ना जब। दादी। तो वहाँ पर क्या करते थे जब इन लोग वहीदा फुप्पू पलटन में रहते थे अलग? हाँ, पलटन में रहते थे दोनों। इन लोग साथ में रहते थे? नहीं नहीं। थे। ना आते जाते थे बाजी लगा। ऐसा? आते जाते थे। शाइन बाजी ना आके रहते थे। ऐसा? बाजी बोले ऐसे बाजी। तो तुम उनके साथ खेलते थे वहीं चुनला? तो कितने 8 साल थे इन लोग? बोलना। हाँ। तो फिर रिश्ता कौन खैसरबाजी लगाए? हाँ कैसे बाजी दादी इंकुश करेंगे बोले फूफा से दादी ये अंडे लेने आए। अच्छा। अंडे है क्या पूछे? हाँ। तो मैंने बोला हाय अंडे, तुम 2 अंडे होना, दे डाले, ले लिए। 25 थी, 25 खेलते हैं बोले तो नानी बोले हाँ खेलते, मैं भी खेलती, आप खेलेंगे बोले, खेलने लगे। ऐसा हुआ दोस्ताना। कैसे जी बोलते थे आज की नानी के पैसे थे, हम ऐसे अच्छे अच्छे पकड़ लेते, नानी बोलते थे वो करते, तो हम लोग खाते थे उनके पास, ये वो सारा बनाए थे, आके बुला के ऐसे खिलाते थे हम लोग को, बोल के जाके सताते थे बोल के। कसरबाजी जब इन लोग कितने थे? खैसरबाजी कसरबाजी कितने थे? जब मसूद भाई कितने थे जब? जावी से जरा निकलती भी थी कौसर। ऐसा? जब छोटे थे जब ना। तो फिर शादी नो खैसरबाजी बोल के कराने लगे, करो बोल के ऐसा? तो उन्होंने आए देखने कैसे आए थे उन्होंने? दादी फिर बड़ी दादी ना आके देख के पसंद करके दादा लोगों को बोले? ऐसा मसूद मशीन था। हाँ। बेटिया पहले शर्ट सियो बोले, हाँ। तो वो शर्ट सी के जमा के करके सी के दी। हाँ। वो देख लिए, खैसर को बोले खैसर तू शेर क्या बोलते हो लगा, तो नानी राजी हो गए। तो खैसरबाजी की वजह से शादी हुई समझो। दोनों सहेलियां हैं बस हम तो। बच्चे पूछते ऐसे, हाँ हमारी फ्रेंड है सैली हम ना बोल के, तुमने तो बाद में, हमने तो पहले से बचपन से बोल के। हमारे खैसरबाजी अच्छे हैं, मगर दिल के भी अच्छे हैं उन्होंने, ऐसा क्या? और तुम्हारे को गुलबर्गा गए तो इन कौशल के अंदर मारे, इन खैसर तुम्हारे को वो करे, आके बोले तुम मम्मी मैं खाना पूछे तब कहा था, तो फिर खैसर में पैसे दिए तो मैं वहाँ बाद में जाके खाया। नहीं है ना, अच्छे दिल मैं के। से क्या करे बेटा, बोले तो नहीं वो खा लिया था, भूख लग रही थी, क्या करूँ मैं खाऊं बैठा था, तो फिर उन्हें बुला के दिए थे पैसे। पटे तक देर हो गई थी, मैं खाऊंगा बोल के रखा, नहीं खाया तो उन्हें दे डाली बोले। मगर अच्छे है ना खैसरबाजी, दिल के अच्छे है, ऐसा नहीं है ना।
तो फिर शादी करके वहाँ पर शादी किधर हुई तुम्हारी? चंडीगढ़ में हुई। चंडीगढ़ में किधर? छौनी में। छावनी में हुई क्या? शादी खाना था? किराए से थे हाजी मामा। हाँ यहाँ छोटा घर है बोल के वहाँ करे। हाँ फिर वलीमा कहाँ करे? यहाँ फूफू का नहीं करे वलीमा। कौन से फूफू का नहीं? ऐसा नहीं होता। नहीं पापा क्या बोले, वहीदा पप्पू दिए वलीमे के पैसे बोल के बोले उन्होंने। वलीमे के पैसे उन्होंने करे 11वीं में वलीमा कर दिए। कौन 11वीं करे थे? छोटी फूफू वो वहीदा फूफू। उन्होंने वलीमा 11वीं करे थे। नौकरी के आदमियों को बुला लिए। हाँ अच्छा ऊपर से की काम है जल्दी उन्होंने सोचे ना पकड़ के लगा रहे थे ना रिश्ते, भाग दादा ने दूसरी बोल के शादी वो करा दी उनको। तो नहीं 11वीं करे थे जब फूफू करते थे ना 11वीं। हाँ। अच्छा वो वलीमा अच्छा उसमें लोग वलीमा कर दिए। अच्छा जान दे बुला ले 4-5 दोस्तों को बुलाए उन्होंने, 8 लोगों को नहीं बुलाए। ऐसा यहाँ जाके भी फूफू ने हाजी मामा को बुलाए और नूर मामा को बुलाए, उनकी भी फैमिली बनाई, 8 लोगों को नहीं बुलाए। हाँ तो असल में 11वीं में वलीमा कर दिया बोला था। हाँ जाने तो क्या। नहीं बोर नहीं ना, वैसा वलीमा वैसा नहीं करते ना, करना चाहिए ना वैसा। 11वीं वलीमा तो वो बोलो। पैसे नहीं थे ना। हाँ फिर जब नाना का नहीं रखे तो 600 रुपए लिए, उसमें शादी करे। 600 रुपये लिए बाबा उस टाइम पे? हाँ 600 में शादी कर लिए। हाँ देखो क्या रहन करा है नाना 600 रुपए दिए थे शादी के टाइम पे। घर रहन रखे थे। कौन सा? 1000 रुपए रखे थे दादा नाना 1000 रुपए रखे थे, तो इन्होंने 600 रुपए लिए, नाना 600 रुपए लिए। घर कौन सा रहन रखे थे? नानी का। अच्छा हाँ 1000 रुपए यानी 1200 रुपए में रहन 1200 में रखे। रखे। 600 नाना ले लेके हाँ। 600 पापा को दिए। ऐसा फिर वो 400 रुपये कम थे तो हाजी मामा देखे वो कर दिए एकदम। उन्होंने बोले छुड़ाना होता, हाजी मामा आके मैं देता हूँ बोल के उन्होंने दे के वो करे। हाँ पापा उनको बंद दिए, 1 महीना नहीं वो करके बंद डाली। मैं बोली क्या करने का है, गए तो ट्यूशन जाने तो दे रहा हूँ। अभी ना बोले 5 जुमा की के थे, पैसे नहीं है, मैं कैसा करूँ क्या करूँ। जुमागी में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाए, मम्मी को बुला, हाजी मियाँ की बीवी को बुलाए। अच्छा जान दया भी ना बोले, मैं बोली जाने तो दे डाल बता से बोल के दे डाली। नानियों गुस्से में आए, मैं बोली जाने तो बता से जेवर से नहीं, जिंदगी बनी तो बात से बना ले सकते, खाओ नहीं बैठे। तो नहीं पापा काम करते थे जब? फिर नौकरी थी। हाँ गवर्नमेंट जॉब चली थी। अच्छा हाँ वो आंध्र तेलंगाना के झगड़े हुए थे, उसमें 45 दिन 2 महीने बैठ गए थे। हाँ तनख्वाह कट के आई। अच्छा वैसा तो अब इन्हें सामान लेते तो सामान लेते थे, कहाँ से संभालेंगे वो, ये बोले दादी गुस्से में आई। दादी अच्छा। हाँ, अब इनको आया गुस्सा, तुम्हारे आता से दे दो, बात में मैं बना देती, चैन बोल रहे ना, मैं बना देती। अब वो हालत देखे चैन को कौन बोलेगा। जिंदगी गुजरी तो अच्छा है, ये करे क्या बोल सकते। नहीं फिर बर्तन का दीक्षे कब बेच दिए? फिर दीक्षे भी थे बोले ना। 200 रुपये 20 रुपये किलो था तांबा। हाँ अब 600 रुपये किलो है तांबा। नहीं दीक्षे के को बेच दिए थे? खाने के पैसे। कौन खाने के पैसे कौन मांग रहे थे? कम पड़े थे खाने के पैसे, कहीं यहाँ से कम पड़े थे। मैं कहाँ से लाऊं, मैं किधर से करूँ, वो ये बोले बोल के निकाल दिए। तो किसको दिए खाने के पैसे? फिर उनको दिए, फूफू के हाथ को दिए, बैग खिला के दिए उन्होंने मेरे सामने। कौन से बड़ी पप्पू को दिए? हाँ तो ना वैदा पप्पू ना कोई भी कुछ भी नहीं बोले, फूफा भी कुछ भी नहीं बोले, उन्होंने तो जिंदा थे ना जब। कोई कुछ नहीं बोले, दादी बड़ी दादी भी कुछ भी नहीं बोले। नई दुल्हन के उन्होंने देखिए क्या है बोलने गालियां दे वो करे खाम पे। नहीं जब दादा मरे पापा की उम्र कितनी थी? 7 साल के थे बोले जी। ऐसा। और ताया की उम्र? ताया की उम्र 15 साल के थे जब ताया। 15 साल के थे जब? हाँ 11 साल बोले, ताया खुद बोले। हाँ ताया मेरे को 11 साल बोले।
मेरे को बोले 15 बोले। नहीं, मेरे को ताया 11 साल बोले, पापा की और उम्र। तुम्हारी दादी चुराहा लगाते थे, 11 में 11 चुराहा लगाते थे। तो बोले मैं लोगों तो नहीं हुआ, बंदे नवाज में लगा, बोले अब भूल जा रहे बर्खास्त। नहीं, पापा की उम्र एक कम थी, जब करीब 6 साल कुछ थे शायद उन्होंने, जब क्योंकि ताया पढ़े बोले ना, 7 तक पढ़े थे बोले ना, फिर 7 पढ़े ताया। बहुत अच्छी थी। उन्होंने फोटो भी खींचा स्कूल में, पार्टी दिए बोल के ताया दादा पार्टी वो दिया। पार्टी की फोटो बतला दादी, बाद में बोली तो अनजान मारे, फोटो नहीं दिया नहीं, मारे लोग भी अनजान मारे। तो दादी बोले नहीं थे कभी भी छोटी बात दादी के बारे में, नाम कहाँ रहते क्या बोल के जिक्र भी नहीं करें वहाँ कभी भी। कालिश नहीं, बड़ी फूफू बोले न तो एहसास घर में काम करते करते काम वाली को कर लिए हमारे बाबा बोले। हाँ, वहाँ मालूम वहाँ नवाब की बेटी थे, उन्होंने भी 4 घरान दिए थे शादी में। हाँ, उल्फत फूफू की शादी में एक घर बेचे, दादा मर गए, बाद शादी कर दिए, फिर बाद में और एक घर बेच डाले, ये पुप्पा हकीम साहब खरा बेच के शादी करे। तो इनको पापा को पिंडा कुछ भी नहीं मिला। पापा की जब उनके लोग आके लेके गए नहीं हुए पापा को और ताया को, फिर नहीं देना बोले, दादा नहीं देना बोले, दादा की जिंदगी में चाहे हमारे को दे दो, हमारे बच्चों को तुम झूठ बोल के शादी करें, हमने तो कभी नहीं करते थे हमारी बच्ची की शादी। पैसा आता था उनको। हाँ, पैसा आता था अच्छा खासा। दादा एक बकरा रोज काटते के हाथ से खिलाते थे बेटियों को। देखो उन लोगों की जिंदगी ऐसा खराब, ताया बेचारे। पापा के दादी जाए छे, ये खबरस्तान है, पुराना जो खबरस्तान है ना, माई छे, माई दफना है। पापा के दादी? हाँ। अच्छा, पापा के दादा क्या करते थे फिर? दादा का नहीं मालूम, दादी का मालूम। हाँ, इनो हकीम थे ना, दादा हकीम थे, तो उनके बाबा भी हकीम ही जैसे कुछ थे होंगे ना। एक बात बता रहा हूँ मैं, चलते आता ना। दादा का नहीं, दादा हकीम थे, उनकी बाबा का नहीं मालूम। बाबा महबूब बादशाह के दौरा थे करते, दादा बाबा के परदादा। वो हमारे बाप का सकी फुप्पू बोल डाले। अच्छा, मेरे को आज हाथ तो मेरे को मिल जाती थी, मेरे को वो था महबूब पाशा मर गए, उस्मान कब्जा कर लिया, पूरे बच्चों को वो कर दिए, मिठाई में डाल दिए। क्या बात। तो दादी के बारे में, छोटी दादी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, बदल छुपा के रखे असल में सब, राज मालूम है आते ही वो बोल के। इनको आबिद भाई को मालूम था कहते, आबिद भाई किसी दिन मेरे को नहीं बोले, इन लोग सिखा के रख दिए। उनकी बीवी कुछ बोली नहीं ना, तुम्हारे को अच्छा नहीं होगा। आबिद भाई बोले पापा को, कल से मिलाते तो तेरी जिंदगी अच्छी बन जाती। नहीं गए पापा, डरा के रखे थे। ताया बेचारे यहाँ दरगाह में जाके बस भीख मांग के जिंदगी गुजार ली उन्होंने। दादी को कैंसर हो गया था बोले था ना, तो बड़ी दादी को कैंसर हुआ था। हाँ, जबान पे था। उन्होंने कितने साल जिंदा रहे कैंसर में फिर? 9 महीने। हाँ, और फिर उसके बाद उनकी खिदमत तुम ही करे पूरी, बड़ी दादी की। फिर बड़ी फूफी को भी कैंसर हो गया बोले ना? नहीं, उन्होंने क्या फैल गया था ऐसा। उनका वहाँ पर मंडी में ऐसा नहीं, मंडी में हॉस्पिटल दवाखाना था ना उनका, बड़ी फूफू का। हाँ, बड़े फूफा का, उन लोग का, इन लोग बोलते हैं ना ऐसा, जमीन लोग बोलते थे, हम ना जाते थे ना बाबा के दवाखाने को ऐसा बोलते। तरकारी लेके आते थे, एक दिन तरकारी नहीं गए तो गुस्से में आते थे, ये चामी ना बोली, चप्पल लेके मारना बोली मेरे सामने। हाँ, दिल को कितना बुरा दिखता। पापा को चप्पल लेके मारना बोली। अल्लाह रहम करे, क्या बोल। कोई अगर किसी के ऊपर कुछ अजाब करेंगे ना, जुल्म करेंगे ना, उसका जवाब देना पड़ता अल्लाह ताला के सामने। अम्मा देखो, अगर उन लोगों को अगर मोहब्बत रहती ना, तो पापा लोगों को अच्छा प्यार से रख लेते थे। उन लोग सगे सौतले बोल के नहीं सोचते थे। जब दादी की प्रॉपर्टी आई थी, घर आए, बेच के शादियाँ कर लिए। कम से कम 2 भाइयाँ थे, वारिस के नाम पे उन लोग अच्छी परवरिश करके, पढ़ा के लिखा के। पापा यहाँ तक रिक्शा चला लिए, एक बात बता रहा हूँ, कोई देखे नहीं। अगर मुमताज़ कुदरत भाई के अब्बा अगर उनको रिक्शा नहीं छोड़ाते तो कौन देखते थे?
अगर चीता नौकरी नहीं दिलाता तो क्या जिंदगी होती थी, सोचो तुम। चीता वो पाशा बोला, पाशा मामू को बोला हाँ चीता तो मेरे कहीं को भाई मेरा मेरा क्या है, मैं कहीं भी कर लेता हूँ, इन्हें पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, इसकी जिंदगी ऐसी है, मैं बयान नहीं करता। बोला तो बुला सिद्धक को, बोले तो गए, अब बुलाए तो चलो। फिर भी पाशा फिर भी बोले तो वो हाँ। बड़ी बात है ना। उस जमाने में कोई दूसरे रिश्तेदार ना नहीं करते, फिर भी उन्हें बोल के नौकरी पे लगाया, चीता नौकरी दिलाया, इसलिए पापा उम्र भर जाते थे। कभी कोई भी काम बोले तो कर देती थी अम्मा, इनका एहसान है ना भाई, इन्होंने रखा है ना नौकरी, सही बात वो है। बोल के तो जमीन बेगम चिढ़ जाते थे, हाँ इनका नहीं वो करते, इनका काम सुनते, इन्हों वो करते, ये करते, यहाँ का करके वहाँ कर लेती थी। कुछ भी नहीं बोल- फिर भी एहसान तो है ना। हाँ। अगर नौकरी नहीं तो पापा बेचारे कैसा जिंदगी गुजारते थे। आज नहीं कल के दिन तो मैं अच्छी रहूंगी ना, आज मुसीबत उठा ली तो कल के दिन अच्छी रहूंगी ना। वाकई पाशा बोला इतने माहौल में तुम बच्चे को सही तरबियत दे रही, बोला क्या कि दिया पाशा तुम्हारे को, जमीन जाके मंगा ले लिया, काशिफ भी ले लिया, सब जने ले लिए, अब तुम्हारा रेहानी द्राव बोला गया ना हेलो बोलते मम्मी मारते मेरे को, मम्मी मारते बोल के बोला नहीं जी तुम्हारी मम्मी को मैं बोलता हूँ। आशा की बीवी बोले तुम्हारी मम्मी को मैं बुला के बोलती हूँ, नहीं मारते, तुम्हारी मम्मी ले लो, तो हरगिज बाप का बेटा नहीं लिया। चलो क्या कर सकते हैं अब किसी को। तो फरिंदन अकबर भाई वो आते थे, उन्होंने काशी को कूड़े ला के देते थे, उसमें शकील भी जाता था। का बाद जो चीता का भाई रसीद नहीं दे तो लाके बिस्किट दे रहा था, बाहर खा लेते थे। तुम बोले मम्मी मम्मी नो बिस्किट का वो डब्बा दिए तो न शकील भैया खा लिए, फिर उन्हें आके वो कर मैं खींच लेके रखी, फिर आया तो मैं बोली आइंदा से घर पे नहीं आना, आए सीधे बाहर लाए ना, बाहर वो कर देना, सीधे खुद दे देना, हमारे हाथ को नहीं देना बोल के खूब बात कर। तो जाके चीता को बोला तो सही भी बात है, तुम उसकी बीवी कई को बोलेंगे, उन्हें लाता उसकी बीवी कई को बोलते, तुम कोई जरूरत नहीं ले जाने की, बोल उस तारीफ से लाया नहीं, 4 पैसे की बिस्किट खा लिया। अरे बिचवान का बिस्किट ला के रखे तो छुपा के रखी, तो उसमें से आफरीन बेगम चुरा लेके खाते थे। क्या बोल सकते हैं। अब बोले तो उठी लड़ाई होती थी। खाना कौन पकाते थे घर में, पर मलकपेट में? मैं पकाती थी। हाँ इन लोगों का कुछ भी हाथ मदद नहीं। हाँ, लोग सिर्फ सालाना पका लेते हैं, खाना रोटी मैं ही पकाती थी, बस जब कड़ी हुए पकाना रहे तो मैं पकाती थी, शामिया बनाना रहे तो मैं बनाती थी। कपड़े वपड़े कौन धोते थे फिर, बर्तन कपड़े सब? कपड़ा लगा धोबी उतार लेते थे, पापा के कपड़े तो मैं धो लेती थी। ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। मजाक में मार खाया उन्हें, लड़ा नहीं उन्हें, लड़के मारा नहीं उन्हें, वो तो दोबारा नाम नहीं लिया। नहीं तो कोई ताना दे रहे थे, नहीं तो कोई ताना दे रहे थे। असल में वो मौस की मंडी के पास वो खेल खेल में वैसा करे थे। माउस का धंधा करता हाँ था वो छन्ना था। वो जब मैं फुप्पू क्या है छोड़ने जाता था ना, मैं साइकिल पे जाता था उनको उधर चादर घाट पे, ऊपर भी आते थे ना, ड्यूटी करके आते थे ना उधर, वहाँ पर दवाखाना चलाते थे ना ऊपर में सा। बाद में बोला मम्मी ऐसा हुआ, बच्चे मैं बोले अब जानते बेटे अपने पर नहीं, लड़ाई करने का नहीं है, कुछ करने का नहीं है, अल्लाह का सब छोड़ दो, खाऊं पड़ जाओ बस। अपने को क्या है, उन लोगों जो करना था कर लिया ना, अपन क्या बोल सकते हैं। तुम पढ़ना ही नहीं बोले थे। काशी बेगम, काशी साहब भी जबीन बेगम बोल रहे थे अरे रिहान ऐसा उठा गया 7 पास करके 10 का दे डाला उन्हें, कहाँ फेल होता कि बोल के हम फेल होंगे, बोले उन्हें पास हो गया बोल। क्या बोल सकते हैं। इतनी तबीयत खराब हो, दिल को तकलीफ होती बेटा, हम तुम्हारा अच्छा चाहते, तुम मेरे बच्चे का बुरा चाहते। तुम देखो माँ जहीर बेगम कितने साल 10 साल फिरा अपने को, बाहर भेजते बोल के, गुलामियाँ करा लिए, जो करना था कर लिए, पापा सौदा लाए तुम करे सब, नेहा के लिए कर रही है, सबके लिए गुलामियाँ कर लेता बेटा। क्या दिल को तकलीफ नहीं होती बेटे, बहुत तकलीफ हुई मेरे दिल को। जान दो ना, कोई बुरा करे तो क्या करने का, और तुम्हारे पे निकाल लेती थी गुस्सा। जान छोड़ो, उन लोगों में अगर उन लोगों का रहता हो तो इंसानियत रहती है। बाद में फिर समझा के वो करते, और ये मम्मी के माँ पे गुस्सा आया ऐसा
तुम्हारा बैग टूटा था ना, उन्होंने शरारत कर रहे थे, हेलो मैं जला दो बोल के दी, तो उन्होंने सही भी जला डाले। बाद में बात ना करी, तुम जला वाले तो जला देते क्या, तुम्हारी औलाद का जलाते थे क्या, तुम भी रहते उछाल के रखते थे। तुम देखो ना क्या कैसा करे, राहिल शादी कर लिया भाग के, यो करके मेरा नाम डाल दिया ना। हाँ तुम बोलो पप्पा और तुम दोनों गए थे जिनबाजी के घर में, उन राहिल की भी झूठ रोकेगा तो झूठ बोल के मेरा नाम बोली, कमी नहीं। हमारे सामने नहीं बोली, हाँ नहीं बोली ना। हमारे हाँ सामने कुछ नहीं बोली, हाँ। बोलती तो माइक बतलाती थी। नहीं, पूरे खानदान में तो क्या बोले, रेहान शादी करा राहिल की बोल के, और हम कहीं को बीच में जाते हैं उनके चीज़ों में। उन्हें करा नहीं, उन्हें अच्छा रहा, अच्छा भी रहेंगे आइंदा, उन्हें नहीं रहेंगे बोल के नहीं। तुम्हारी क्या घुटनों का ऑपरेशन हुआ, जमीन बेगम का, जान दो बेगम थोड़ा, साथ दिए। लोगों का अगर बुरा करेंगे तो अल्लाह ताला देखने वाला है। बस चुपके उनके बच्चा शादी करके मेरा नाम पूरे खानदान में मशहूर कर दिए, रेहान का शादी करा दो। काहे को जाफरी बेगम, हाँ नशा खराब थे। हाँ मामू 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 मुंडे हमारे घर पे आ जाएंगे, मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, क्या होता कि क्या नहीं की, तो मेरे घर पे नहीं आते। मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे मेरे घर आए तो मैं चुप बैठती हूँ, उसको जवाब दी ना मैं। कौन यासिन बेगम? फिर पापा आके गुस्से में आने, मैं बोले तुम बोलने की जरूरत नहीं है, उसको काटने की जरूरत नहीं है, कर रहा जो कर रहा करने दो, क्या करने का है। कौन यासिन बेगम पर? आफरीन बेगम, अच्छा आप छोटे थे ना उनके बच्चे, तुम चॉकलेट ले जाके देते थे, दुनिया का करते थे, मेरे को गुस्सा यानी छोड़ देता ही नहीं ले जाके। अब उसने उसको बदनाम कर रही सो, उसका साथ देते बदनाम करते। जा छोड़ो ना, उन लोगों को कौन सा उन लोगों में हमदर्दी है, खाली पापा के पैसे लेके गए बस। बाद में पापा खुद खूब ले, मैं 1-1 किलो गोश्त ले जाता था। आज लोगों में वजीफा का हुआ था, अनजान मारा सोचा नहीं, मैं भी काय किलो जाके दिए, भी किसी से पूछिए 5 रुपये दे बोले तो नहीं दिए ना, तुम बोली। वो अरशद के घर में आए थे 3 साल के बाद, जब पापा 100 रुपये मेरे हाथ से चिपका रहे। बस मम्मा मैं बाहर खेल रही हूँ। मम्मा ओके मैं बाहर खेल मवेशी रही में हूँ। है, डॉक्टर के बच्चे तो बड़ा कुछ पैसे खेलो मैं बाहर। तो तुम देते काई कुछ वो करूँगा। उन लोगों को अगर मलकपेट वालों को पापा इतना करे उन लोगों क्या से, अगर उनको हमदर्दी रहती ना, वो लोग उनके साथ अच्छा रहते थे। शकील के वक्त बोल रही, मामू और रेहान को बोल के मामी दिला, मामू रहते तो देते थे, अरे मामू रहते तो देते, ये मामू का वो नहीं है, रेहान का भी मेरे पे नहीं चलता, उन्हें क्या करता है उसको मालूम। मेरे को नको बोलो तुम बात कर लो, तुम वो कर लो बोली। अगर उन जब से खींचे हुए नहीं बात कर रहे मेरे को, हाँ नको करो, मैं क्या करने का। फरहान के बारे में बोले, मैं बोली फरहान से फ्री का काम रहा तो तुम फरहान बोलते, बलट के नहीं पूछते फिर फरहान को तुम। हाँ मामी ऐसा बदल गए बोल के ये कर लिए, नहीं बदलने को बात करो, मेरे से कुछ फर्क नहीं है, तुम्हारे से बात करे तो मेरे को तुम नहीं बात करे। परसों वतीन साहब के सामने बोल दी, जमीन बेगम मेरा बोले बात करो बोल के दिए, बात कर रहे बच्चे खिला रहे, इधर उधर देख रहे, इतनी भी मैं बेखौफ हूँ। मैं बोली इंसान को देख के पते आती, मैं ये बात मेरे को रखो करो, मैं कब करना बात उनसे कट कर दी, वो सारी से कर रहा नहीं, मेरा दिया तो मैं नहीं करती बात, हो जाती जान दो, कहीं को तेरा खाली बोलेगा अपना क्या करने का, जो बुरा करता है ना उसके साथ अल्लाह ताला भी देखने वाला है, अपन के अपन तो अच्छा ही सोचना। फिर पापा के दाने अलग रहते थे, फिर यहाँ का पका के करके रखे, जमीन बेगम मैंने पकाती थी 9 बजे जाके, बोले 5 बजे उठ के नमाज पढ़ लेके जल्दी जल्दी रोटी डाल के खाना पका दे के सारा करती थी। तुम भी 7 बजे चले जाते थे, अम्मा मेरा बच्चा चले जाता, पुका चले जाता, टिफिन नहीं ले जाता बोल के रोटी डाल के बन के वो करती थी। तुम बोलते थे मेरा को उठा लो, जहाँ को उठाओ, तुम ऐसा करे तो कैसा होगा। मैं बोली नको बेटा रहने दो बोल के वो करके वो कर। तो राशिद क्या बोल रहा, मामी तुम ढंगा कर रही, बुखार से बुखार आएगा था, ऐसा ढंगा करे तुम्हारे घर में मैं ना करूँ क्या। वो शब्बीर की बीवी आई तो उसके सामने सिल पे पीस तो मामी बोले लिया, ऐसा लोगों को देखे मैं सिल पे पीस, मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ,
चलो भाई सवाल पका रही हूँ मैं, जब से अनजान मार दी। साहब क्यों बोली तबीयत ठीक नहीं है मेरी, बोल डाली। फिर पापा जबिन बेगम की क्या बोलेगी, क्या है कि तबीयत ठीक नहीं है बोले। पापा को बोली लोगों के समय में सिर पे भी नौकरानी के वैसा हो गया भाई। चलो भाई एक भांजी है बोलती मैं सवाब को कर रही, तो मेरे को तनख्वाह दे रही, क्या कर रहे? जान दो, क्या कर सकते हो। और तुम क्या करे, मीठे का डब्बा लाई और फिर लगा मम्मी मीठे ला ली, तो तक ठहरा ली जा बोलते। वो राही किधर से आया कि क्या है कि नीचे से ऊपर आया, अरे ने आवाज आया बोली मीठे से छुपा जाए। वो देख लिया, कब देखा कि क्या है कि अम्मा को बोला तो तुम खा दुनिया का खाते रहते, हम किसी से लिखा पढ़ा के नहीं देखे ना हम। तुम हमारे बच्चों की नीयत कही वो 5 किलो का